नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों। आज डिस्कस करेंगे अपार आईडी के बारे में। काफ़ी वक्त से अपार आईडी चर्चा में है और बहुत सारे पेरेंट्स की और अदर पर्सन्स की ये एक कंसर्न है कि ये क्या है अपार आईडी और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसके अंडर आया था एनसीआर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि एक सीमलेस मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी एज फार एज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स एंड स्टूडेंट मूवमेंट टू वन स्कूल टू अदर स्कूल और वन कॉलेज टू अदर कॉलेज और इवन स्कूल टू कॉलेज माइग्रेशन जहाँ तक पॉसिबल है। तो उस चीज़ को डिजिटाइज किया जाएगा और इस प्रोसेस को सुगम आसान इजी किया जाएगा बच्चों के लिए भी और हायर इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। तो उसी के चलते ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जी हाँ, APAAR, अपार, ये कंसेप्ट लाया गया और इसके तहत हर बच्चे की एक यूनिक 12 डिजिट की एक आईडी क्रिएट की जाएगी जिसे हम अपार आईडी का नाम देंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है वन स्टूडेंट वन नेशन वन आईडी, उसी को रिप्रेजेंट करता है। और अपार आईडी जो होगी वो बच्चे का लाइफ लॉन्ग एकेडमिक पासपोर्ट होगा और इसके फ़ायदे ये होंगे कि यूनिफाइड आइडेंटिटी हो जाएगी, बच्चे की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। नर्सरी से लेके और पूरी हायर एजुकेशन तक का जो भी रिकॉर्ड होगा बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो इसके अंदर स्टोर किया जाएगा और उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन को अलग से कीप करने की। मुझे याद है जब हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे तो एक पॉलीथीन में या किसी बैग में या फाइल में लेके जाते थे और फिर ये डॉक्यूमेंट दे दो वो दे दो। तो वो चीज़ें अब, क्योंकि देखिए 21st सेंचुरी है और डिजिटाइजेशन का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो रिकॉर्ड कीपिंग को अगर डिजिटल कर दिया जाएगा, यही इनिशिएटिव है अपार आईडी। और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई डाटा गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है। स्टूडेंट का सारा डाटा यू डाइस सॉफ्टवेयर हर स्कूल में चलता है जिसमें सारा डाटा स्कूलों को डालना पड़ता है और वो सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहले से है। तो इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आपका डाटा चला जाएगा। आधार कार्ड के थ्रू हर बच्चे का डाटा गवर्नमेंट के पास पहले से है, यू डाइस के थ्रू हर बच्चे का रिकॉर्ड भी। लेकिन ये जो अपार आईडी है ये बच्चे के बेनिफिट के लिए कि उसे अपने एकेडमिक्स क्रेडेंशियल्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लेके जाने की फिजिकली ज़रूरत नहीं है। और स्कूल्स और कॉलेजेस भी सिर्फ अपार आईडी बच्चे से पूछेंगे और उनके पास उनका सारा डाटा कि इसने 10th में कितने मार्क्स लिए, 12th में कितने मार्क्स लिए, हायर एजुकेशन में कहाँ इसने अप्लाई करना है। और कल को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जब बच्चा जाता है तब भी बच्चे के पास ये बेनिफिट है कि उसे कोई डॉक क्रिएट अलग से कैरी नहीं करने हैं और अपार आईडी के थ्रू सारी जानकारी एम्प्लॉयर को जो है वो हासिल हो जानी है। और ये सब होगा पेरेंट की कॉन्सेंट से, ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। इसका एक प्रोसेस है। स्टेप 1 में है वेरिफिकेशन बाय पेरेंट्स, नंबर 2 है कॉन्सेंट बाय पेरेंट्स और 3 है ऑथेंटिकेशन बाय स्कूल और नंबर 4 पे जाके होगा एक आईडी क्रिएशन। और जैसे ये आईडी क्रिएट होगी ये बच्चे के डिजी लॉकर से ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगी और आप इन 12 डिजिट को एक्सेस करके आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को कभी भी कहीं भी रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चों को और पेरेंट्स को होगा इसका कि इसमें बच्चे की जो परफॉर्मेंस है पिछले सालों की उसको आप एनालिसिस के रूप में भी देख सकते हैं। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा किन एरियाज़ में बच्चे को और मेहनत करने की ज़रूरत है, किन एरिया में बच्चा अभी पिछड़ रहा है। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म होगा अपार आईडी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इसके कोई बुरे प्रभाव या बुरे फ़ायदे सामने आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, ये महज बच्चे के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को डिजिटाइज करने का एक मेथड है। तो मुझे उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी।